जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काजी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो चलें जी, मार्केट की समरी पर नज़र मारते हैं, उसके बाद कुछ शेयर्स का जो है हम एनालिसिस भी करेंगे। मार्केट ने जो है आज क्लोजिंग दी है 93,648 पे। मार्केट 93,000 को क्रॉस कर गई है और अब लॉन्ग टर्म का जो टारगेट है मार्केट का 1 लाख का मार्केट का जो है आपका टारगेट है। इससे पहले जो शॉर्ट टर्म का टारगेट है वो हमारे पास है 95,000 के बाद 97,000, देन हमारे पास 1 लाख का जो है मार्केट का टारगेट है। आज मार्केट ने तकरीबन 350 पॉइंट ऐड किए हैं। मार्केट का हाई देखे 94,000 का मार्केट का हाई है, कोई बात नहीं, मार्केट दोबारा ऊपर निकल जाएगी, उम्मीद अच्छी है। और मार्केट का जो लो है 93,318 का है। मार्केट ने जो है 400 पॉइंट ऐड किए हैं। वॉल्यूम देखें, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम है, 467 मिलियन का वॉल्यूम है। मार्केट को चलाने वाले सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड्स हैं, ना तो आपके लोकल जो हैं लोग इंडिविजुअल्स हैं, ना तो वो बाइंग पे हैं, ना तो आपकी कंपनीज बाइंग पे हैं, ना तो बैंक्स आपके सही तरीके से बाइंग कर रहे हैं, ना तो आपके फॉरेन में से कोई बाइंग पे है। ओवरऑल जो बाइंग है वो आपको मुकम्मल तौर पे जो है वो म्यूचुअल फंड की नज़र आएगी और म्यूचुअल फंड मार्केट को मूव कराने वाले बंदे हैं। सी एनर्जी ने जी आज 45 पैसे ऐड किए, 10% का गेन है, 98 मिलियन का वॉल्यूम है, अब जा रहा है 4.80 की तरफ, उसके बाद देन 5 की तरफ। मैंने आपको काफ़ी टाइम पहले भी कहा था भाई सब्र कर जाएं, कोई मसला नहीं है, सी एनर्जी अपनी मूव खुद बनाता है, ये आपके बाय करने से मेरे बाय करने से ऊपर नहीं जाएगा, इसकी अपनी टेक्निकल मूव है। पाक इलेक्ट्रॉन मैंने आपको 27 और 29 का टारगेट बताया हुआ था, अब 30 पे इसका ब्रेकआउट है, अब देखते हैं 30 पे ब्रेकआउट देता है कि नहीं। 77 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है। के इलेक्ट्रिक को देखें जी, आज दोबारा पॉजिटिव है, 5+ है जी, बड़ी अच्छी बात है। 5/30 का अगला टारगेट है, 70 मिलियन का वॉल्यूम है। WTL साइड वे 31 मिलियन का वॉल्यूम है। बैंक ऑफ पंजाब थोड़ा सा डाउन है, कोई बात नहीं, 30 मिलियन का वॉल्यूम है। आज गया था 6.98 पे, मेरे ख्याल में गया था, 7 का वैसे इसका टारगेट था। साल को देखें जी, 7 रुपये ऐड करके 78 पे क्लोजिंग दी है। ब्रेकआउट है जी, ऑलमोस्ट इसका कर चुका है ब्रेकआउट, तो 25 मिलियन का वॉल्यूम है। सिटी फार्मा लिमिटेड 4 रुपये ऐड करके है जी, 22 मिलियन का वॉल्यूम है। SSGC आपका जी ऑलमोस्ट अपर कैप है, 22 मिलियन का वॉल्यूम है। PRL को देखें जी, साइडवे है, 16 मिलियन का वॉल्यूम है, कोई बात नहीं, PRL चल जाएगा। FFL 10.48 पे मूव कर रहा है। FFL आपका 11 को क्रॉस नहीं कर रहा, 11 को क्रॉस करता है तो इंशाल्लाह देन इसके बाद 11.5 12 की मूव आएगी। FTMM अपर कैप है जी 5.91 पे, बड़ी अच्छी बात है, वॉल्यूम भी अच्छा है जी। पिप्टल आपका देखें जी, 1 रुपये दोबारा अपर कैप है और आज तकरीबन जो है 19 लाख का वॉल्यूम पड़ा है। वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन अपर कैप से फौरी तौर पे जो है वो लग गया था। तो बहरहाल अब ये जा रहा है जी आपका 9 की तरफ जा रहा है, अब देखते हैं 9 साढ़े 9 को क्रॉस करता है कि नहीं। देन यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको पेनी शेयर आज काफ़ी ज़्यादा नज़र आएंगे। अरूज है, अरूज आपका 1 रुपये है जी, अपर कैप लगा हुआ है। सी एनर्जी है आपका दोबारा पॉजिटिव है। देन आपके पास SIBL है। यहाँ पे देखें कि अच्छा शेयर बिलाल फाइबर जी आज का लोअर लाख है। देन अगर मज़ीद आप यहाँ पे वॉल्यूम वाला कोई शेयर देखें तो आपको FRCL नज़र आ रहा है, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। आगे चलते हैं जी, देखते हैं जी सर्किट ब्रेकर्स हमें क्या कहते हैं। अपर कैप हमारे पास एबट है जी फार्मा के अंदर, और AGP है, अरूज है जी आपके पास, BNWM है जी, देन आपके पास CPPL है जी, बड़ी अच्छी बात है। CPPL 121 पे चला गया है जी, क्या बात है यार, ये तो मैंने बाय कॉल भी आपको दी थी इसकी, ज़रा व्हाट्सएप चैनल पर देखना है आप लोगों ने। फिरोज़ को देखें जी, 335 पे चले गया, 30 रुपये ऐड करके। FTTM आपका अपर कैप है। ग्लेक्सो है, देन हेल है, देन हेलियोन है, देन मिचल्स है, देन मैक्टर है, पिप्टल है, देन आपके पास PSYL है, पैंथर टायर लिमिटेड है, सरल है, शिफा है। टोटल जो है आपके पास आज मेरे ख्याल में 30 कंपनी अपर कैप में है भाई, माशाल्लाह। देन आपके पास अगर देखें SKRS है, SSGC है, टॉवल है। टॉवल भाई मैंने कहा था बाय कर लें, मैंने लॉन्ग टर्म के लिए आपको रिकमेंड किया था टॉवल, मैं आपको बेशक व्हाट्सअप ग्रुप में भी ये मैंने शेयर किया था, व्हाट्सअप चैनल पे भी शेयर किया था। बहरहाल देन आपके पास UVIC है, देन आपके पास UBDL है। पेनी आज आपके भाई बड़े स्ट्रॉन्ग मूव के अंदर हैं। लोअर कैप में आपके पास कोई भी अच्छा नहीं होने वाला वॉल्यूम वाला, एक बिलाल फाइबर है, देन KSTM है, बाकी आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है। FRCL है, तो वॉल्यूम के लिहाज से एक मेरे ख्याल में बिलाल फाइबर अच्छा है, बाकी आपके पास कुछ भी नहीं है। बिलाल कैप फाइबर भी पता नहीं कहाँ से चला था, वो आप लोगों ने देख लेना है, बहुत ऊपर गया हुआ बिलाल फाइबर, बहुत ज़्यादा रिस्क है। देखें जी, कमर्शियल बैंक सारे का सारा सेक्टर उड़ा पड़ा है। UBL सिर्फ आपका पॉजिटिव है, बाकी सारे का सारा सेक्टर उड़ा पड़ा है। अब आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट मज़ीद कम होगा और इंटरेस्ट रेट जो है वो सिंगल डिजिट पे आ जाएगा। फर्टिलाइज़र सारा उड़ा पड़ा है, FFC, एफर्ट, एंग्रो सारे डाउन हैं। ऑयल एंड गैस, OGDC, PPL मुकम्मल तौर पे बूम हुए पड़े हैं। माड़ी और POL आपका डाउन है, कोई बात नहीं, चल जाएंगे। सीमेंट आपका उड़ा पड़ा है, पावर आपका उड़ा पड़ा है, टेक्नोलॉजी सारा पॉजिटिव है, ऑटोमोबाइल पॉजिटिव है, ऑयल एंड गैस में PSO पॉजिटिव है, फूड हो गया, फार्मा हो गया। इन्वेस्टमेंट बैंक में दाऊद, इसकी मैंने आपको क्लियर बाय कॉल दी हुई थी 140 और देन 135 के लेवल पे। आज ये देखें तकरीबन 160 को टच कर चुका है, 158-60 पे मूव कर रहा था आज।
OGDC ने ऐड किया जी 165 पॉइंट, PPL ने 103, एबट ने तकरीबन जो है 67, सर्ल ने 65, ग्लेक्सो ने 65, कोलगेट ने 45। कोलगेट अब जा रहा है भाई 1500 की तरफ, मैंने तो क्लियरली बताया हुआ है। देन सर्विस है जी 44 पॉइंट ऐड किए हैं, AGP ने 43, पाक इलेक्ट्रॉन ने 32 और पिप्टल ने 30 पॉइंट ऐड किए हैं। अब देखिए मेन जो पॉइंट्स आपके ऐड किए ना, वो आपका 2 शेयर्स आपके ऑयल एंड गैस के आ गए हैं, ठीक है। उसके बाद जो ऐड किए हैं वो आपके किए हैं जी सिर्फ और सिर्फ आपका फार्मा सेक्टर ने, एबट, सर्ल, ग्लेक्सो, AGP, देख लें 4 शेयर्स आपके जो हैं मेजर आपके जो हैं वो फार्मा सेक्टर के आगे। MCB ने निकाले हैं 19, माड़ी ने 20 निकाले हैं, चिराट सीमेंट ने 20 निकाले हैं, एंग्रो ने 25, HBL ने 26, अटक रिफाइनरी ने 27, लक ने 28 निकाले हैं, MEHT ने 35, FFC ने 63 और हबको ने 87। मेजर पॉइंट जो निकाले हैं एप्सो ने निकाले हैं। देन फर्टिलाइजर सेक्टर में से FFC ने निकाले हैं, एंग्रो ने निकाले हैं और अटक रिफाइनरी ने निकाले हैं 27। सीमेंट में से लक आ गया, चिराट सीमेंट आ गया, ऑयल एंड गैस में आपका माड़ी आ गया और बैंक्स में आपका MCB आ गया और HBL आ गया। वेल मेजर जो है आपका ऑयल एंड गैस सेक्टर आज बूम पे था, मुकम्मल तौर पे बूस्ट हुआ पड़ा था और आपका फार्मा सेक्टर भी मुकम्मल तौर पे बूस्ट हुआ पड़ा था। देखिए जी इंडेक्स को, कैंडल अच्छी पड़ी है, कोई हर्ज नहीं है, कैंडल अच्छी है, ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाई। अगर ये क्लोजिंग दे जाती 94 के ऊपर तो फिर तो बड़ी ही स्ट्रॉन्ग मूव आनी थी, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह वॉल्यूम आज भी अच्छा है। वॉल्यूम आज देखें 467 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है। इससे पहले इतना वॉल्यूम आपको काफ़ी टाइम पहले नज़र आया होगा, कि पहले जाते जाएँ आपको कहीं पर इतना वॉल्यूम नज़र नहीं आएगा। आजकल जो इतना वॉल्यूम आ रहा है आप लोग समझ जाएँ कि भाई मार्केट आपकी बहुत अच्छी जा रही है। यहाँ पे एक दफ़ा 984 मिलियन का वॉल्यूम था और ये वॉल्यूम बहुत टाइम पहले की बात है। ये यहाँ पे देखें 718 मिलियन का वॉल्यूम था, ये आपके पास है जी 5 जनवरी है। उसके बाद आपको मेरे ख्याल में इतना वॉल्यूम नज़र नहीं आया मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग मूव थी, वॉल्यूम बहुत अच्छा था और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि मार्केट आपकी जो है मज़ीद आने वाले दिनों में जो है ऊपर जाएगी इंशाल्लाह। तो बहरहाल मार्केट पर नज़र रखें, इंशाल्लाह मार्केट आपकी मज़ीद ऊपर जाएगी। आगे चलते हैं जी और ज़रा देखते हैं टेक्निकल्स। तो मार्केट पे नज़र रखें, इंशाल्लाह मैंने आपको टारगेट पहले बता दिया था कि 93,000 मार्केट करेगी। उसके बाद अब जो मैं देख रहा हूँ मार्केट को वो देख रहा हूँ 95,000 पे। 95,000 के बाद देन हम 97 और 1 लाख की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। 1 लाख मार्केट ने क्रॉस आपका करना है। करंटली म्यूचुअल फंड्स आपके जो हैं मार्केट को मूव कराने वाले हैं और ये आज का भी फिपी लिपी यकीनन जो है मैं देखूँगा तो क्लियर मेरे ख्याल में तो यही इंडिकेशन होगी कि भाई म्यूचुअल फंड जो हैं आपके दोबारा बाइंग पे हैं। तो जब तक म्यूचुअल फंड्स आपके बाइंग कर रहे हैं मुझे मार्केट के अंदर ख़तरा कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब म्यूचुअल फंड सेलिंग पे जाएंगे तो फिर मेरे ख्याल में एग्जिट करना बनता है। तो अभी तक तो मेरे ख्याल में मार्केट हमारी सही जा रही है बिल्कुल। बाकी इधर हमारे पास कुछ शेयर्स इनका एनालिसिस करते हैं जी। पेस मैंने उस दिन शॉर्ट टर्म के लिए 5.30 पे शायद बाय करवाया था। उसके बाद अब ये देखें 5.92 को टच कर चुका है, अब दोबारा नीचे आ रहा है। कोई मसला नहीं है, दोबारा नीचे आने दें। एक तो इसकी सपोर्ट है 5.30 की, दोबारा है 5.30 के बाद देन इसकी राउंड अबाउट जो है वो 5 के लेवल की सपोर्ट है। तो 5.30 के लेवल पे आता है या थोड़ा नीचे आता है 5 के करीब आता है, आप लोग इस लेवल पे से बाय कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर आपका अच्छा है। बस एक आध ब्रेकआउट हमें मिलता गया है शेयर के अंदर, इस शेयर ने हमें अच्छा परफॉर्म करके देना है इंशाल्लाह। तो बल यहाँ से बेशक आप इसकी जो है वो टारगेट ड्रा कर लें। शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट जो है आपका तकरीबन 5.70 का होगा, नीचे आता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए इंशाल्लाह इसने 6 का लेवल भी क्रॉस करना है और देन 6.5 का लेवल भी क्रॉस करना है। टेक्निकली ये शेयर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है और अच्छी बात यह है कि फंडामेंटली भी शेयर अच्छा है क्योंकि शेयर की जो अर्निंग है वो हमारे पास बड़ी अच्छी आ रही है और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ये शेयर आपका बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। देन क्वाइस है जी, क्वाइस ऑलमोस्ट यहाँ पे आया था जी आपका 5 के लेवल पे, अब मूव कर रहा है 6.32 के लेवल पे। अब एक आध और कैंडल अगर पड़ती है तो देन मेरे ख्याल में आपका मुकम्मल तौर पे एग्जिट होगा। ये रही आपकी ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन के मुताबिक अगर किसी ने बाय करना है तो मेरे ख्याल में कल की जो कैंडल है वो आपकी 6.15 पे जाती है या 6 पे जाती है, वहाँ पर आप लोग स्टॉप लॉस लगा के 5.70 का 80 का आप लोग इसे बाय कर सकते हैं। तो वहाँ से एक्सपेक्टेड होगा कि भाई ये ऊपर निकल जाए 6.70 की तरफ, लेकिन स्टॉप लॉस अगर आप इसका लगा लेंगे तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा होगा क्योंकि अभी तक तो इसके अंदर मूव बड़ी अच्छी आ रही है, इस पैटर्न के साथ यहाँ से चल रहा है। तो इस तरह अगर जाता रहा तो एक्सपेक्टेड होगा कि अगला हाई जो है इसका वो राउंड अबाउट हमारे पास दोबारा जो है 7.30 के राउंड अबाउट लग सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस अगर इसका लगा लिया जाए तो बेहतर होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास MCB है। MCB की सपोर्ट ड्रा कर लेते हैं। अभी मूव कर रहा है ये तकरीबन आपका 243 के राउंड अबाउट, इसकी आप लोग सपोर्ट यहाँ पे ड्रा कर लें। एक सपोर्ट इसकी बन रही है जी राउंड अबाउट 238 की, इसकी एक सपोर्ट बन रही है और 238 के बाद इसकी एक और सपोर्ट बन रही है तकरीबन राउंड अबाउट 232 पे। तो ये दो आपके बाइंग लेवल हैं और देखेंगे कि इन दो लेवल से रिवर्सल आता है कि नहीं, क्योंकि अभी तक तो ये नीचे आ रहा है, लेकिन जब तक रिवर्सल नहीं आएगा तब तक हम लोगों ने वेट करना होगा। तो ये नीचे आएगा तो फिर हम लोग इसे बाय करेंगे और दैन रिवर्सल पे नज़र रखेंगे। अभी तक तो डाउन आ रहा है। वॉल्यूम आज देखें, आज तकरीबन 2,11,000 का वॉल्यूम था। तो ज़रा
वेट करें, जब तक रिवर्सल नहीं आता तब तक थोड़ा सब्र करना होगा। देन आपके पास MCB है जी, ऐसे ज़रा 1 आवर पे देखें, 1 आवर पे भी ये शेयर आपका नीचे आ रहा है और ऐसे लग रहा है कि 239 237 की तरफ ये शेयर आपका आ रहा है। वीकली चार्ट देख लेते हैं जी, और वीकली पे यकीनन एक्यूमुलेशन अभी तक स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि वीकली पे भी देखें आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है। अगर वीकली में अगर आपने थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए देखना है तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको यहाँ पे पैटर्न ड्रा करना होगा, और लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर अभी अपने लेवल पे बिल्कुल भी नहीं आया। लॉन्ग टर्म के लिए इसका पैटर्न काफ़ी ज़्यादा नीचे बनेगा, क्योंकि आप लोग इसे जो है वो स्विंग ट्रेड के लिए बाय कर रहे हैं, डिविडेंड के लिए बाय कर रहे हैं। ट्रेड तो इसके अंदर बंदा छोटी ले सकता है, लेकिन जब आपने इसे स्विंग ट्रेड के लिए बाय करना है देन आपको कम से कम 232 तक वेट करना होगा। वहाँ तक उम्मीद है कि रिवर्सल आ सकता है। ओवरऑल अब इसके अंदर दोबारा रिवर्सल आना है। जिस तरह से पैटर्न चल रहा है, इस पैटर्न को आप लोग यहाँ से अगर ड्रा कर लें तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि शेयर आपका मुकम्मल तौर पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव के अंदर जा रहा है। तो बहरहाल अभी जब ये रिवर्सल देगा तो हम इसे दोबारा बाय करेंगे। वैसे अभी तक तो नेक्स्ट क्वार्टर तक उम्मीद है कि इसके अंदर रिवर्सल आ जाना चाहिए, और नेक्स्ट क्वार्टर में इंशाल्लाह डिविडेंड भी इसका अच्छा आएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास BNWM। अभी देखें लगातार 1 2 3 अपर कैप लग चुके हैं, और ब्रेकआउट था इसका 37 पे, अभी मूव कर रहा है 39 पे। अब इसकी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है हमारे पास आइडियल, वो हमें नज़र आ रही है 42 के राउंड अबाउट। अगर 42 क्रॉस करता है तो फिर इंशाल्लाह एक नेक्स्ट बड़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव आ जाएगी इसके अंदर। अभी करंटली इसका जो टारगेट है वो आपके पास आपका 42 का है, तो 42 को क्रॉस करेगा तो देन हम जो इसके टारगेट हैं वो इंक्रीज़ कर देंगे। ASE को देखें जी, इसकी एक न्यूज़ आई थी कि इसे डिफ़ॉल्टर में डाल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो है मेरे ख्याल में एनुअल जनरल मीटिंग जो थी वो भी इन्होंने मैनेज नहीं की थी, और इसी वजह से नेगेटिव न्यूज़ इसकी चलाई थी। उसकी वजह से अब ये डिफ़ॉल्टर सेक्टर में भी इसे डाल दिया गया है, और मज़ीद नीचे से नीचे जाता जा रहा है। अभी ये मूव कर रहा है 5.44 पे, तो अभी इसकी हम सपोर्ट वगैरह ड्रा कर लेते हैं, क्योंकि पास्ट ट्रेंड से तो हमें इसकी सपोर्ट वगैरह नज़र नहीं आएगी, इसलिए हम पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड लगा लेते हैं। उससे शायद हमें इसकी क्लियर जो है एक सपोर्ट मिल जाएगी कि किस लेवल पे आ रहा है। अभी जो इसकी नेक्स्ट सपोर्ट है वो एक 5.30 की है, और 5.30 के बाद दैन इसकी जो आइडियल सपोर्ट है वो हमारे नज़र आएगी तकरीबन 5 की। तो मेरे ख्याल में 5 का इसका एक आखिरी लेवल है, 5 के लेवल तक तो है, हम लोग इसे बाय कर सकते हैं। तो ये 5 के लेवल पर आता है तो आप लोग इसे कंसिडर करें 5.30 पे, 5 पे लॉन्ग टर्म के लिए। इसके अंदर एक ही दफ़ा मूव आएगी, जैसे SSGC के अंदर आई है डबल हो गया, सिमिलरली इसके अंदर भी ऐसी ही मूव आएगी, क्योंकि सेटलमेंट रेशियो इसकी डेली बेस पे अच्छी आ रही है, डाइवर्जेंस इसके अंदर क्रिएट हो रही है, वॉल्यूम बड़ा अच्छा आ रहा है, लेकिन फिर भी गिरता जा रहा है। तो मेरे ख्याल में अब इसे 5 का एक आखिरी लेवल है जहाँ पे इसे एवरेज किया जाए, उससे पहले से बिल्कुल ना छेड़ा जाए। दैन है जी माड़ी पेट्रोलियम, और अभी जो पहले अर्निंग आई थी इसकी तकरीबन आई थी 15.99 की, 16 रुपये की अर्निंग आई थी, डिविडेंड कुछ भी नहीं दिया। अब एक्सपेक्टेड ये है कि नेक्स्ट जो इसकी बोर्ड मीटिंग आती है, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग से पहले पहले हमें ये 400 के लेवल तक मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल में इसे स्विंग ट्रेड के लिए अगर किसी ने बाय करना है तो एक तो 400 के लेवल पे इसे देखा जा सकता है, और दूसरा अगर ये आपको 380 के राउंड अबाउट मिलता है तो 380 के राउंड अबाउट जो है आप लोग इसे कंसिडर कर सकते हैं। इससे ज़्यादा नीचे जो है हमें बिल्कुल नहीं मिलने वाला। तो ये 2 लेवल्स हैं, इन 2 लेवल्स पर अगर आपको मिलता है तो आप लोग इसे बाय कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास इसके अंदर जो है अर्निंग अच्छी आती है तो आने वाले दिनों में हमें ये 450 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन मसला ये है कि डिविडेंड अगर अच्छा आता है और अर्निंग अगर अच्छी आती है, तो करंटली इनकी अर्निंग आई थी तकरीबन 15 की 16 की, तो मेरे ख्याल में अगर अर्निंग इनकी 20 प्लस आती है तो इंशाल्लाह ये हमारा शेयर मूव करेगा। अब सब कुछ आपकी अर्निंग पे डिपेंड है, आपके डिविडेंड पे डिपेंड है। वॉल्यूम अच्छा आ रहा है, एक्यूमुलेट बहुत अच्छा आ रहा है, आज भी तकरीबन आपको जो है वो 27 लाख का वॉल्यूम नज़र आया, तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह अच्छी मूव आ सकती है। WTL है जी, टेक्निकली मैं इसे देखूंगा, फंडामेंटल्स तो मैं इसके देखता ही नहीं हूँ, अर्निंग में इसकी कभी इतना फोकस नहीं करता, क्योंकि ये टेक्निकली ही चल रहा है अब तक, और टेक्निकली एक्सपेक्टेड है कि ये तकरीबन जो है आपका 1.50 को टच कर सकता है, और ये शेयर अब हमेशा टाइम लेता है, 3-4 महीने जमा होने में लेता है। तो 1.50 जो है आपका टारगेट होगा, अगर 1.50 पे जाता है तो आप लोग वहाँ पे इसे जो है वो सेल कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर 1.50 को क्रॉस करता है तो देन जो है हम लोग उम्मीद रख सकते हैं कि भाई अब ये 2 की तरफ जा सकता है। तो बल करंटली जो टारगेट है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि मैं इसे जो है 1.50 के लेवल पर ही देख रहा हूँ। तो 1.50 आपकी जो है फर्स्ट टारगेट है, 1.45 से लेकर 1.50 के दरमियान उसे क्रॉस करेगा तो देन हम इंशाल्लाह एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई अब हमारा जो टारगेट है वो थोड़ा ऊपर की तरफ निकल गया। तो बहरहाल अभी इस पर नज़र रखें, एक्यूमुलेट हो रहा है और ये शेयर हमेशा टाइम लेता है। ये शेयर जो है मेरे आपके कहने से बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ये शेयर अपना हमेशा टाइम लेता है। याद करें
सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड में लिमिटेड CPB के बारे में। जब इसकी अर्निंग यहाँ पे माइनस आई थी, मैंने ये कहा था कि एक क्वार्टर की अर्निंग माइनस आने का मतलब ये नहीं होता कि कंपनी बुरी है, तब मैंने ये बात कही थी। उसके बाद ये शेयर आपका राउंड अबाउट 24 पे जाके चला गया था। तो बहरहाल ये गिरा कहाँ से था, 30 से, और चला गया था ये शेयर आपका 24 पे। मैंने 25-24 पे बाय करवाया था, और अब ये शेयर जिसने आज का जो हाई है शेयर का, वो आप देखें 31.96। आप 6 रुपये पिछले कर लें और 2 रुपये ऊपर वाले कर लें, तो आज तकरीबन जो है 7.5 से 8 रुपये अब तक ये शेयर आपका ऐड कर चुका है। कल अगर ये क्लोजिंग देता है 32 से ऊपर, देन इंशाल्लाह ये शेयर आपका 35 की तरफ भी जा सकता है। तो मैंने कहा था यार अर्निंग आ जाएगी, पॉजिटिव अर्निंग नेगेटिव होती रहती है, लाजमी थोड़ी है कि हर क्वार्टर की अर्निंग जो है माइनस ही है। तो बहरहाल अभी देख लें, मैंने तो ये आपको बहुत टाइम पहले रिकमेंड किया था बाइंग के लिए। नेक्स्ट है जी आपके पास इंटरलूप। मैं सेम यही बात कह रहा हूँ, एक क्वार्टर का रिजल्ट माइनस कम आने का या माइनस आने का मतलब ये नहीं होता कि कंपनी बुरी है। 0.16 की अर्निंग आई है, उसी वजह से ये शेयर आपका डाउन है। कोई मसला नहीं है यार, थोड़ा और नीचे आता है और बाय कर लें, 60 के लेवल पे आता है, आप लोग इसे बाय कर लें, और देन बेशक आप इसे 55 के नीचे जो है अपना जो है वो स्टॉप लॉस रख लें। वैसे 55 के लेवल पे भी अगर मुझे मिला तो मैं तो इसे बाय करना पसंद करूँगा, मैं तो सेल करना बिल्कुल भी नहीं पसंद करूँगा। शेयर आपका अच्छा है तो फिर आपको क्या टेंशन है यार, शेयर आपको पता है कि भाई ये शेयर बहुत अच्छा है, यहाँ पे इसने इसे ब्रेक किया था इस लेवल को, और उसके बाद ये शेयर आपका गिरा है, और अभी कोई मसला नहीं है, अभी भी ये शेयर अच्छा है। आपको थोड़ा बहुत और मज़ीद नीचे मिलता है, आप लोग ज़रूर बाय करें, शेयर को जमा करके रखें, एक्यूमुलेट करके रखें, इंशाल्लाह इस शेयर ने ऊपर निकल जाना है। 60 की मैं आपको सपोर्ट बता रहा हूँ, 60-61 की उस लेवल पे आए, इसे बाय करें, स्टॉप लॉस लगा लें लॉन्ग टर्म के लिए। इंशाल्लाह ये शेयर आपका जो मुझे लग रहा है ये 70+ दोबारा करेगा। नेक्स्ट है जी आपके पास बेस्ट वे सीमेंट कंपनी लिमिटेड। वैसे आज एक जो है हमें मैकडी के अंदर एक रेड जो है हिस्टोग्राम नज़र आया है, लेकिन अभी तक जो है आज वॉल्यूम इस नहीं था, इसलिए मैं इसे कंसिडर नहीं कर रहा अभी तक, और मैं अभी भी मज़ीद जो है अप ट्रेंड कंसिडर कर रहा हूँ जब तक एक रेड कैंडल अच्छी नहीं पड़ेगी। कल अगर एक रेड कैंडल आती है, मैं इसकी नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो राउंड अबाउट 290 और देन उसके बाद 270 पे ड्रा करूँगा। लेकिन अभी ज़रा वेट करें, आज देखें वॉल्यूम ही कोई नहीं है, तकरीबन 4167 का वॉल्यूम है, तो ज़रा वेट करें इसके अंदर देखते हैं कि वॉल्यूम कुछ आए तो मूव आएगी तब, क्योंकि अगर यहाँ से गिरेगा तो फिर हमें थोड़ा नीचे वेट करने का 15-20 रुपये नीचे वेट करना पड़ेगा। तो अभी ज़रा वेट करें इसका अभी करंटली ये बुलिश मूव के अंदर है, यहाँ से अगर मज़ीद ऊपर निकलता है तो ये 320-330 की तरफ जा सकता है, लेकिन अभी ज़रा वेट करें। जिसने बाइंग करनी है वो ज़रा देखें, एक आध कैंडल पड़ती है उसके बाद जो है करेक्शन लेता है ये शेयर, तब हम लोग इसे बाय करने की कोशिश करेंगे। एयरलिंक है जी, एयरलिंक मैंने क्लियरली आपको बताया हुआ है कि 120-22 की आपकी सपोर्ट है, और स्टॉप लॉस आप लोग बेशक जो है 118 पे क्लोजिंग बेस पे लगा सकते हैं। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, मैंने तो आप लोगों को अपना एनालिसिस करके बता दिया कि मेरा एनालिसिस के बारे में ये कहता है। ये पैटर्न मैं आपको 2-3 दफ़ा ड्रा करके दे चुका हूँ, और क्लियर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इसके बारे में कि यहाँ से अगर सपोर्ट पकड़ता है, अगला टारगेट इसका 137 का होगा, और यहाँ से अगर नीचे गिरता है, क्योंकि मैंने देखा है कि मोस्टली लोग रिकमेंड कर रहे हैं कि 125 पे इसकी बाई बनती है, 125 पे भी कर लें बाई, कोई मसला नहीं, 125 पे करें, देन उसके बाद 121 पे करें, लेकिन 118 पे क्लोजिंग बेस पे स्टॉप लॉस लगाएं। देन आप लोग अपना जो टारगेट है 133 और 137 का टारगेट रख लें, तो ये सिंपल से 2 टारगेट रख लें और इसके अंदर ट्रेड ले लें, तो बाकी कोई मसला ही नहीं है। अर्निंग आजकल वैसे भी अच्छी आ रही है, अभी इस दफ़ा क्वार्टर की अर्निंग इनकी अच्छी नहीं आई, 3-4 रुपये की अर्निंग ले आते तो शेयर आप इनका जो है मेरे ख्याल में तो अब 150+ मूव कर रहा होता। तो अर्निंग माइनस आई थी, अर्निंग माइनस इसलिए आई थी 0.89 की अर्निंग माइनस, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अर्निंग कम थी बहुत, क्योंकि पिछले क्वार्टर की अर्निंग थी 3.36 की, और इस क्वार्टर की इनकी अर्निंग आई है 0.89। उससे पहले क्वार्टर की अर्निंग देखें इनकी थी 0.93, उससे पिछले क्वार्टर की भी अर्निंग अच्छी थी। इस दफ़ा क्वार्टर जो है ओवरऑल जो है अर्निंग इनकी कम आई है, तो ग्रोथ नहीं हुई, इस वजह से जो है शेयर आपका नीचे गिर गया। बल ये शेयर टेक्निकली बहुत ज़्यादा चलता है, फंडामेंटल्स की बेस पे इतना ज़्यादा चलता ही नहीं है। तो अभी देखते हैं, अभी यहाँ से ऊपर निकला तो देन आपका सीधा साधा 137 का टारगेट होगा, नीचे आएगा तो देन सीधा साधा 121 की आप लोगों की सपोर्ट बनेगी। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। तो ये कुछ शेयर्स थे जिन पे एनालिसिस करना था, मैंने कहा चले इन पे एनालिसिस कर देते हैं, जो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन पे मेंशन किए थे, इन पे हमने डिटेल में एनालिसिस कर लिया है। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। बाकी आप लोगों की नज़र में कोई भी शेयर हुआ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर देना है, मैं उस पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूँगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।